हेलो दोस्तों, इस समय बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। जितनी लोग उतनी बातें हैं। कुछ इसे हिंदू मंदिर मानते हैं तो कुछ कहते हैं कि यह मस्जिद है। हम इस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे कि ये क्या है और क्या नहीं है, और न ही मैं इस पर कोई अपना विचार दूंगा। हम आज सिर्फ इस मंदिर और मस्जिद का इतिहास जानेंगे और वही फैक्ट जानेंगे जो बुक में है या किसी सर्वे में आया है या कोर्ट में जो माना है या कोई बड़ा इतिहासकार इस पर कुछ लिखता है। अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कहूँगा। पहले हम मंदिर के इतिहास की बात करते हैं तो कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने सबसे पहले इस मंदिर को बनवाया था। उसके बाद 1193 में जयचंद की हार के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़ दिया था और रजिया मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके बाद इल्तुतमिश के समय में एक गुजराती व्यापारी ने फिर से इसका निर्माण कराया। बाद में 14वीं शताब्दी में जौनपुर के सरकी शासकों ने इसे तोड़ दिया। हालांकि इन बातों का कोई प्रमाण नहीं है। उसके बाद 1585 में राजा टोडरमल, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, इसका निर्माण नारायण भट्ट की सहायता से करवाया। इसका भी उल्लेख नहीं मिलता है कि 14वीं शताब्दी तक विश्वेश्वर बनारस शहर के मुख्य देवता और बनारस एक प्रमुख तीर्थ स्थान बन चुका था। LP शर्मा ने अपनी किताब में कहा है कि 1969 में औरंगजेब ने अपने सूबेदारों को सभी मंदिरों को तोड़ देने का आदेश दिया था और 1969 में औरंगजेब ने इसे तोड़कर यहाँ मस्जिद बनवा दिया। औरंगजेब के मस्जिद निर्माण के बाद 1698 में अंबर के शासक बिसेन सिंह ने अपने एक एजेंट के माध्यम से इसका सर्वे कराया और यहाँ उसका एक नक्शा बनवाया जिसे तरह कहा जाता है। इसमें मस्जिद का रास्ता, ध्वंस मंदिर का रास्ता और प्लिथ सभी को दर्शाया गया है। बिसेन सिंह ने मंदिर निर्माण के लिए मस्जिद की चारों तरफ की ज़मीनें खरीदी और उस पर मंदिर का निर्माण कराया। 1700 में यह पूरा हुआ। 1707 के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मुग़ल शासक कुछ कमज़ोर हो जाते हैं तो मुग़ल के अंदर आने वाले छोटे छोटे राजा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करते हैं। उस समय लखनऊ नवाब ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और बनारस लखनऊ नवाबों के अंदर आता था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब नवाबों ने अपना एक अलग राज्य स्थापित कर लिया तो बनारस के ब्राह्मणों ने फिर से अपने पूजा स्थलों पर अपने अधिकार को लेकर मांग की और उनका सबसे ज़्यादा साथ दिया मराठों ने। और मराठों में नाना फडणवीस और मल्हार राव ने स्वयं कहा कि हम इस मंदिर का निर्माण स्वयं कराएंगे। लेकिन उस समय नवाबों और मराठों की बीच दुश्मनी थी जिससे इसका निर्माण नहीं किया जा सका। 18वीं शताब्दी में जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ तो इसकी मांग फिर से दोहराई गई, लेकिन अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिकता के डर से इसको नहीं माना। बाद में अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिकता का बीज हमारे बीच बोया। बाद में मल्हार राव, जिन्होंने स्वयं मंदिर निर्माण की बात की थी, उनकी बहू अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण कराया। जो मंदिर आज वर्तमान में है वह अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाया गया। अहिल्याबाई होलकर के द्वारा निर्माण कराए गए मंदिर का प्रमाण इतिहास में मिलता है। अब देखते हैं मस्जिद निर्माण के बारे में। ज्ञानवापी मस्जिद के रखरखाव करने वाली कमेटी अंजुमन इंतजामिया मतासिज बताया कि इस मस्जिद का निर्माण अकबर ने कराया था। अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही। उसी के तर्ज पर मंदिर और मस्जिद का निर्माण कराया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि इसको तोड़ने का काम औरंगजेब ने इसलिए किया था कि इसका कारण धार्मिक नहीं था। वह दीन इलाही धर्म को नहीं मानता था, इसलिए तोड़ा। मंदिर तोड़ने के कुछ और भी कारण बताए गए हैं, जैसे मंदिर को धार्मिक कारण से ही तोड़ा गया था। बनारस में अक्सर विद्रोह होता था और ब्राह्मणों के धार्मिक कार्यों से अन्य कार्यों में बाधा होती थी या विद्रोहों को वो किसी प्रकार से समर्थन देते थे, इसलिए मंदिर को तोड़ दिया गया ताकि जो विद्रोह है उनको रोका जा सके। इसका भी कोई राजनीतिक प्रमाण प्राप्त नहीं है। मंदिर तोड़ने की बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर बताते हैं कि मथुरा के मंदिर तोड़ने का उल्लेख है, लेकिन काशी के मंदिर का उल्लेख नहीं है। औरंगजेब के 2 स्वयं इतिहासकार थे, उन्होंने भी कहीं इस मंदिर तोड़ने का उल्लेख नहीं किया है। मस्जिद का प्रथम जिक्र 1883-1884 के राजस्व लेख में हुआ है, जहां इसे जामा मस्जिद के नाम से जाना गया। 1937 में कोर्ट ने भी इसे एक मस्जिद माना है। अलग अलग लेखक औरंगजेब के व्यक्तित्व के बारे में, उसके मंदिर तोड़ने या उसके धार्मिक नीति के बारे में अलग अलग चीजें कहते हैं। माधुरी देसाई कहती हैं उसकी मंदिर तोड़ने की नीति का कारण धर्म नहीं था, वह उसका पर्सनल और राजनीतिक विचार था। इसी तरह ब्रिटिश लेखक कैथरीन ने विद्रोह और ब्राह्मणों द्वारा धार्मिक शिक्षा को माना है। इसका समर्थन सतीश चंद्र और रिचर्ड हेटन करते हैं।
किया गया था। इसमें पूजा स्थान जी को चुनौती देकर इस स्थान को हिंदुओं को सौंपने की बात की गई। आपको बता दें, 1991 में नरसिंहा राव के कार्यकाल में एक एक्ट लाया गया था। इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल